परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोले सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की जय। परम पूजनीय आचार्य पूज्यपाल स्वामी की जय। इष्टोपदेश महाग्रंथ की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की जय। तीर्थभक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की जय। वात्सल्य रत्नाकर 108 आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की जय। तपस्वी सम्राट महातप मार्तंड गुरुदेव 108 आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। चतुर्थ पट्टाधि सचर सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी गुरुदेव की जय। गणिनी हरिका स्वस्तिमती माता जी की जय। बोले परम पूज्य गण्यहरिका मां शुभमती माता जी की जय की जय। महानुभाव सिद्ध चक्र महामंडल विधान और ये सिद्धों का दरबार सम्य शिखर जी की यह पावन धरा, उसमें यह तीसरी त्रिवेणी संगम जैसा एक उद्गम कि आचार्य पूज्यपाल स्वामी का अवर्णनीय अपूर्व ऐसा इष्टोपदेश ग्रंथ हमारे आज की 42 नंबर की गाथा है। उस गाथा के पूर्व में बताना चाहूंगी कि ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं है मुझे मशहूर होने की। आप मुझे पहचानते हो, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे, उसने उतना ही पहचाना मुझे। आचार्य पूज्यपाल स्वामी कहते हैं कि मुझे पहचानने की जरूरत नहीं है, और जिसने मुझे पहचाना है उतना ही पहचाना कि जिसकी जितनी जरूरत है। कल की जो गाथा गई थी कि जो बोलते हुए भी नहीं बोलते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते और गमन करते हुए भी नहीं गमन करते, कुछ भी कार्य करते हुए भी वो नहीं करते, क्योंकि वो दिल से नहीं करते बाहर का कार्य। ऐसे जो आचार्य भगवान है, उपाध्याय भगवान है या मुनिराज है, वो अपनी स्व संवेदन आत्मा में ही रहते हैं। ऐसे अपनी आत्मा में रहने वाले गजकुमार जी देख लीजिए। इतना ही नहीं, सुकुमार मुनिराज देखिए, 5 पांडवों को देखो कि जिनको दुर्योधन वगैरह ने क्या किया, एकदम तपाए हुए लोहे के ज्वेलरी को उनको पहना दिया। बताओ, मुनिराज यथाजात रूप धारण करके वो हस्तिनापुर की पावन धरा पर वो निर्ग्रंथ रूप में अपनी आत्मा का अनुसंधान करते रहे। कर्म उदय में आ गए और उनकी दुर्बुद्धि हुई। सब अपना ही दोष होता है। उन 5 पांडवों का बाहर नहीं, तन पे भी मन नहीं था, ना परद्रव्य पे कहीं मन था, आत्मा में मन था, तो उनको कोई महसूस ही नहीं हुआ। 3 पांडव मोक्ष गए, नकुल सहदेव सर्वार्थ सिद्धि में गए। वो भी एक भवावतारी नीचे आएंगे, 8 साल की उम्र में दीक्षा हो जाएगी, तपस्या करेंगे घोर, और वो भी नकुल सहदेव भी मोक्ष चले जाएंगे। गजकुमार मुनिराज के मस्तक पर होने वाले ससुर जी ने जलती हुई शगड़ी को रख दिया। बताइए क्यों? शादी पक्की हुई थी? शादी हुई नहीं थी, लेकिन शादी पक्की हुई थी और अचानक गजकुमार जी को वैराग्य हुआ। वैराग्य किसी के हाथ में होता है क्या? होता है ना माता जी, बेटे के हाथ में होता है, पति के हाथ में होता है, भाई के हाथ में होता है। वो परमिशन देना तो दीक्षा ले सकते। किसने कहा? इतिहास उठा के देख लो, हमारे ग्रंथों में, हमारे संतों ने, हमारे भगवंतों ने कहा हुआ और लिखा हुआ आता है कि जब वैराग्य होता है तो पलट के पूछने के लिए जाना नहीं पड़ता है। और जब पलट के पूछने के लिए जाते हो
तो समझ लेना अभी भी तुम्हारा वैराग्य कमजोर है। अब क्या करें? पूछ पाछ के नहीं आना चाहिए। अरे मैंने बता दिया, पूछना कोई बुरी बात नहीं है, पूछ लो, सब परिवार को पूछ लो। अरे बोले माता जी सबको बुलाना पड़ता है ना, सब बुलाना अनिवार्य नहीं है, और बुलाया तो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वैराग्य की जब घटिका अपने अंदर में से उछलती है तो किसी को पूछने का बहाना ही नहीं रहता। मैंने तो पूछा ही नहीं, बट टेम्पररी ऐसे फोन पे पूछा था बस। हमारी सौभाग्यमती इसका एक लक्षण है, हमारी संयममती है, हमारी सुकाव्यमती है, काफी माता जी है, अचानक दीक्षा ले ली। हमारी माता भी है, हमारी गणिन्यारी का स्वस्तिमती माता जी, घर परिवार को बोल के नहीं गई थी, बम्बई आई थी अकेली। दिवाली हो गई, दूसरे दिन वो अपने आप आ गई। उसने कहा मुझे तो जाना है दर्शन करने। बेटा रोक नहीं पाया, दर्शन के लिए जा रही माँ। और जब मेरे पास आई, मेरे तो दीक्षा हो चुकी थी, तो मेरे पास आई तो उसने कहा अब मैं दीक्षा लेने के लिए आई हूँ। मैंने बोला क्या बात कर रही है, घर में पूछा कि नहीं? उसने कहा क्या पूछने का? पूछने के बाद कोई बच्चे हाँ बोलते हैं? कोई ऐसे विरले बंकी भाई जैसे होते हैं कि जो हाँ बोलेंगे। ठाट माट से दीक्षा करवाई थी हमारे आनंदमती माता